हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? लगता है खुश होंगे, हंसते खेलते रहते होंगे। तो आज हम सीडीएस टू 2024 में आए हुए स्पॉट द एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शन। तो यहाँ पर जो एरर है वो आपके सेकंड पार्ट में है। यहाँ पर व्हाट नहीं, यहाँ पर आपका दैट का यूज होगा। आपको मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर एवरीथिंग जो है वो आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? तो इंडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं करते हैं। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो स्पेसिफिक थिंग को डिनोट नहीं करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन व्हिच डू नॉट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक थिंग और प्लेस। ठीक है। एग्जांपल हो गया जैसे कि एवरीथिंग हो गया, समथिंग, नथिंग, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी। ठीक है, ये आपके जितने भी हैं ये आपके क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और यहाँ पर वर्ड जो होता है, ठीक है, वर्ड है वो आपको किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ड तो नहीं आएगा। मीन्स कि वर्ड का एक तरह का मतलब होता है टू थिंक दैट। ठीक है, तो ट्रूथ थिंक दैट हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ व्हाट। ठीक है। अगर आपको मैं ये बताऊं तो फिर एवरीथिंग वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शन, तो यहाँ पर ये आपका मेन क्लॉज है। और व्हाट हैपेंड जो है, जो दैट हैपेंड है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में आपको डिफरेंस बताता हूँ। मेन क्लॉज वो क्लॉज होता है जब जिस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है और वो आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है, तो वो आपका मेन क्लॉज हो रहा है, वो आपका मेन क्लॉज होता है। वेयरएज डिपेंडेंट क्लॉज वो होता क्लॉज होता है जब आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है पर वो आपका कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता है सेंटेंस का। उसको मेन वर्ब का हेल्प चाहिए होता है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स की कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए वो आप मेन क्लॉज का हेल्प लेते हैं। उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज, प्रोवाइड मोर इन्फो अबाउट द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करता है डिपेंडेंट क्लॉज को किसके साथ? मेन क्लॉज को। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, वो आपका मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके मेन क्लॉज के बारे में। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो आपका क्या करता है? मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? मेन क्लॉज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सम पीपल कुड राइट वेल व्हाइल अदर्स डिडंट। तो यहाँ पर एरर जो आपके सी पार्ट में ना कि डी पार्ट में। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। आपका एरर है जो आपको आपके वो सी पार्ट में है ना कि डी पार्ट में। सी पार्ट में एरर इसलिए है बिकॉज यहाँ पर सम पीपल कुड राइट वेल, ये आपका जो हो गया आपका मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, अगर आपका मेन क्लॉज है और यहाँ पर कुड का यूज कर रहे हैं हम, जो आपका मॉडल है, तो यहाँ पर कुड का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? कुड का नेगेटिव फॉर्म हम जानते हैं। और सिंस कुड देखो, कुड भी एक पास्ट फॉर्म में है और उसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? फिर कोड का नेगेटिव फॉर्म डिडंट नहीं होगा, यहाँ पर कुडंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ पर डिडंट नहीं, यहाँ पर कुडंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट, नो एरर। देखो यहाँ पर जो अंटिल है ना, अंटिल क्या बोल रहा है आपका? सजेस्ट कर रहा है कि एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज ऑन गोइंग। मतलब कि कोई आपका एक्शन जो है वो अंटिल किस लिए बोलते हैं? अंटिल जब तक मैं उसको पकड़ नहीं लेता। मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में जब तक उसको पकड़ नहीं लेता। और एक्शन स्टार्ट कब हुआ है? पास्ट में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो कल्प्रेट उसने पास्ट में तो चोरी की है, उसके बाद ही तो उसने बोला है कि हाँ, मैं उस कल्प्रेट को पकड़ ही लूंगा। ठीक है, मतलब कि मैं उसको क्या बोल रहा है इसको, अंटिल दे आर एबल टू अरेस्ट द कल्प्रेट। मतलब कि आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि मैं उसको फ्यूचर में जब तक पकड़ नहीं लेता। ठीक है, इसमें एरर देखते हैं। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड। अब देखो भाई, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पर आर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, और देखो अंटिल बोल रहा है। अब देखो, अब बंदे बोलेंगे कि सर स्टार्ट एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो हम यहाँ पर हैव बीन भी तो यूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर हम हैव बीन का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में, ये ठीक है। पर जो एक्शन है वो ऑन गोइंग हो रहा है और वो फ्यूचर में जाकर कंप्लीट होगा। मतलब कि प्रेजेंट की बात भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम विल वर्क यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ आर वर्किंग की जगह। ठीक है, 74th पे आते हैं। सिंस वी आर गोइंग टू लिव इन साउथ कोरिया फॉर सम टाइम्स ही थॉट ही शुड लर्न समथिंग अबाउट देयर कल्चर। भाई देखो, यहाँ पर देयर कल्चर प्लूरल फॉर्म में आपको दिख रहा है और यहाँ पर साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, साउथ कोरिया तो कंट्री है। अगर पीपल्स के बारे में बात की होती तब हम यहाँ पर देयर का यूज कर सकते थे, पर यहाँ पर साउथ कोरिया मतलब कंट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देयर नहीं, यहाँ पर इट्स आएगा जो सिंगुलर होता है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया इज फेमस फॉर
इट्स फेस्टिवल होगा या फिर इंडिया इज फेमस फॉर देयर फेस्टिवल होगा। अब देखो यहाँ पर इंडियंस के बारे में डिस्कस कर रहे होते तो देयर यहाँ पर सही होता, पर यहाँ पर हम इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर देयर आपका गलत है, यहाँ पर आपका इट्स आएगा। ठीक है, अगले में चलते हैं। The company phenomenal success are largely due to a new director and his team। अब यहाँ पर जो एरर है वो आपका बी पार्ट में है। ठीक है, देखो आर जो है आपका किसके लिए आया होगा, सक्सेस के, आपके नाउन के लिए आया होगा। तो नाउन क्या है यहाँ पर आपका, सक्सेस नाउन है, बिकॉज फिनोमिनल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, और जो द कंपनीज है वो आपका क्या हो जाएगा, पोजेसिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप आर जो है वो आपको किसके लिए आ रखा है, सक्सेस के लिए आ रखा है। वेयर जो सक्सेस है वो आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो भाई सिंगुलर वर्ब भी तो आनी चाहिए, तो यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, और जो आपका इज है वो आपका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई एम ओइंग टू हाउस इन द बेंगलोर। अब देखो जो ओन है, ओन क्या आपका स्टैटिक वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है। ठीक है, ओन है आपका स्टैटिक वर्ब होता है। तो जब स्टैटिक वर्ब के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो स्टैटिक वर्ब अपने साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं लेता, मतलब कि आर ओइंग हो गया तो आपके ऐसा नहीं रहता, वो तो आपका वो स्टैटिक वर्ब लेता है। जो स्टैटिक वर्ब होते हैं वो कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एम ओइंग नहीं हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई ओन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं स्टैटिक वर्ब के बारे में। एग्जाम्पल हो गया बिलोंग हो गया, नॉन हो गया, सीम्स हो गया, एसेट्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके स्टैटिक वर्ब हो जाएंगे। 77 क्वेश्चन में आते हैं। A boy was injured in the hospital, was injured in the accident and was taken on to hospital। भाई आई थिंक ये बहुत ही ईजी है, ये तो आप सब कर लोगे। यहाँ पर ऑन टू नहीं, यहाँ पर टू आएगा। ठीक है, 78 में आते हैं। मिस्टर मल्होत्रा इज हिस्टोरियन हु इज या फिर हु हैज बुक्स हैव बोन इंटरनेशनल एक्लेम। देखो भाई यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हु तो आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर हु नहीं, यहाँ पर हुज आएगा, हुज बुक्स। ठीक है, ठीक है, मिस्टर मल्होत्रा इज अ हिस्टोरियन हुज बुक्स हैव बोन अ इंटरनेशनल एक्लेम। अब एक्लेम का मतलब होता है प्रेज। ठीक है, प्रेज, उसने इंटरनेशनली उसको प्रेज मिला है उसको बुक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 79 आते हैं। आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स। अब हाइव्स क्या होता है, आपको जब इचिंग होती है, ठीक है, जब आपके आपकी स्किन में जब रेड रेड हो जाता है, आपका आप जो एलर्जिक हो, आपको इचिंग टाइप की होती है, उसको हम हाइव्स बोलते हैं। ठीक है, तो इचिंग होना कैसे, मेरे मेरे बम्स आ जाना। ठीक है, बम्स आ जाना। ठीक है, इचिंग बम्स आ जाना, उसको हम बोलते हैं हाइव्स। आई हेट इट व्हेन आई ब्रेक इन हाइव्स। अब देखो यहाँ पर जो फ्रेज यूज किया है, पहले देखो, पहले जो क्वेश्चन फ्रेज यूज किया ब्रेक इन। अब ब्रेक इन, अब ब्रेक इन क्या होता है भाई, नेगेटिव वर्ड है ब्रेक इन, भाई को तोड़ के अंदर आना, ब्रेक इन करना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, ब्रेक इन हाइव्स कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा भाई ब्रेक इन हाइव्स का। वेयर एज ब्रेक आउट इन हाइव्स, ब्रेक आउट इन हाइव्स ये मतलब बन रहा है कि मतलब कि उसको एकदम से सरप्राइजिंगली आपके वो स्किन पे हाइव्स आ जाते हैं। आई हेट जब मेरे स्किन में हाइव्स आ जाते हैं एकदम से ही सरप्राइजिंगली। ठीक है, अब बस ये यहाँ पर मुझे भी डाउट है कि यहाँ पर सी में एरर होगा या फिर डी में एरर होगा, बट यहाँ पर आउट पक्का आएगा, मुझे इतना जरूर पता है। ठीक है, इसका मुझे डाउट है। ठीक है, तो इसका आप खुद देख लेना एक बार। लास्ट आते हैं, आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर। ठीक है, जब यहाँ पर आइदर और सब्जेक्ट विकास और सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स होगा, तो जो वर्ब हम यूज करेंगे यहाँ पर वो हम नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो आपका हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स क्या आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर एज वेल एज होता, जैसे कि विकास एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ठीक है, विकास एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो उस टाइम पे हम विकास को प्रेफर करते हैं। ठीक है, उस टाइम हम विकास जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हम उस टाइम उसको प्रेफर करते हैं, हम यहाँ पर फिर वहाँ पर हम फिर इज का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें। ठीक है, और मुझे बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी पीवाईक्यूज का सोल्यूशन लेकर आऊं कि नहीं लेकर आऊं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।